पुलिस की हर कोशिश को नाकाम कर फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस अब उसके सियासी गठजोड़ की तलाश कर रही है। क्योंकि जांच में पुलिस को पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या गुड्डू मुस्लिम की फरारी में कोई राजनीतिक शख्स भी गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहा है। पुलिस को ये भी पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम के 3 खास रिश्तेदार सऊदी अरब में रहते हैं। फरारी के दौरान जब गुड्डू की लोकेशन ओडिशा में थी, तब पुलिस को पता चला था कि उसके पैसे खत्म हो चुके हैं और वो पैसों के जुगाड़ में लगा है। तो क्या सऊदी अरब के रिश्तेदार अपने लिंक के जरिए गुड्डू मुस्लिम के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं? पुलिस की 5 टीमें गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। उधर उमेश पाल मर्डर केस में फरार 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के 2 साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि उसके फरार होने में आसिफ उर्फ मल्ली और मुकेश मदद कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस की जांच में सामने आया कि गुड्डू के फरार होने के बाद से मल्ली भी प्रयागराज से गायब है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रयागराज के धूमनगंज का रहने वाला आसिफ और मल्ली माफिया अतीक अहमद के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 साल पहले मल्ली को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वो एक मकान पर कब्जा करने पहुंचा था। उस समय पुलिस ने मल्ली के पास से 2 बम भी बरामद किए थे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि गुड्डू ने ही मल्ली को बम बनाना सिखाया था। वहीं मुकेश श्रीवास्तव को पुलिस इसलिए तलाश कर रही है क्योंकि उसे शक है कि गुड्डू को फरारी के वक्त में उसने आर्थिक मदद की थी। महाराष्ट्र के भिवंडी में अचानक 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके मलबे में दबने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे 13 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। घायलों को देखने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे गए और वहां पर उनका हालचाल जाना। इससे पहले मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का भी जायजा लिया है। सीएम ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इस मामले में इमारत के मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उधर माफिया सरगना अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों उमर और अली अहमद पर वसूली और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाने वाले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार वो यूपी एसटीएफ के रडार पर आ गया है और एसटीएफ ने उसकी कुंडली खंगालना शुरू कर दी। कभी अतीक का बेहद करीबी रहा। खुलदाबाद थाने के लिए हिस्ट्री शीटर की तरक्की का सफर भी कम चौंकाने वाला नहीं है। उसने 16 साल में न सिर्फ प्रयागराज बल्कि लखनऊ समेत कई शहरों में 20 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दिए। अब एसटीएफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। कहीं अतीक की काली कमाई इन प्रोजेक्ट में तो नहीं लगी। उधर उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर अतीक के नाबालिग बेटे को कोर्ट के पेपर दिलवाने जाता था। पुलिस को ये जानकारी तब मिली जब उनके हाथ अतीक के चौथे बेटे का एडमिट कार्ड लगा। उसके बाद पुलिस ने 2 महीने पुराने सीसीटीवी रिकॉर्ड खंगाले तो उनके हाथ कई अहम सबूत लगे। इसी साल की 13, 14 और 17 फरवरी को शूटर साबिर अतीक के बेटे को परीक्षा दिलाने गया था। पुलिस को ये भी पता चला कि अतीक के घर की गाड़ियों को शूटर साबिर और उसका भाई जाकिर चलाते हैं। हालांकि 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद अतीक का नाबालिग बेटा 3 पेपर नहीं दे पाया और तभी से 5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी फरार है। उधर